कैसे करूं? आइए माइकल जैक्सन लग रहे हो। तो बताओ कर रही हो Oh my God, old man. Let's चुप कर। dance. भौरानी देखो ओल्ड मैन कह रहा है। छोड़िए ना ताऊस, आप डांस कीजिए। अरे कैसे करूं? घर पर सिखाया था ना। मुझे तो पीटी आती है बचपन वाली। वही कीजिए, आप पीटी ही कीजिए, चलेगा। आप चलिए डांस कीजिए, चलिए। हाँ जमुना भाभी बोलो। हाँ। अरे तुम लोग कहाँ हो? म्यूजिक की आवाज आ रही है पीछे। हाँ हम लोग डिस्क आए हैं। तुम और वेद डिस्क आए हो? नहीं, सिर्फ मैं और वेद नहीं, पूरा परिवार भी। मतलब पॉप्स, मॉम्स, ताऊस, बुआ जी, मैं सबको लेकर आई हूँ। गीत, तुम्हारे सास ससुर कीर्तन छोड़कर वहाँ? हाँ, ताऊस डांस कर रहे हैं डिस्क में। अरे भौरानी, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा। फोन दो, मुझे फोन दो, मेरे कान पे फोन लगाओ। अरे जमुना, ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझाओ ना भौरानी को। मैंने जिंदगी में पीटी के अलावा कुछ भी नहीं सीखा है। ये मुझसे नहीं होगा। ताऊ जी, आप पीटी कीजिए ना, बहुत मजा आएगा। आप मस्ती करिए, चलिए नाचिए। और जमुना भाभी पता है, बेटा छी। ये श्रावणी, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर रही हैं आप बुआ जी? क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे, छोड़िए। बेटा जाओ। ये तो कुछ और ही था ना। हाँ, ये कॉकटेल है, कॉकटेल कहते हैं इसे। बुआ जी, सदियों से यही तो चलता आ रहा है। हेलो, क्या हुआ गीत? अरे क्या बताऊं, ये बुआ जी ने ना गलती से एक ड्रिंक पी ली। क्या? स्कॉच। ओह अच्छा, सॉरी। बुआ दादी की भाषा में कहूँ तो होता है इश्कोच। जय स्कॉच की जय, जय स्कॉच की जय। आपको यकीन नहीं होगा भाभी, उन्होंने सारे घर में छिड़काव किया है स्कॉच का, पता है आपको? अच्छा गीत, तुम लोग एंजॉय करो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं, आप हैं कहाँ? मैं तुम्हें बाद में सब बताती हूँ, ठीक है? अभी एंजॉय करो, रखती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। क्या हुआ? आप दोनों इस तरह खड़े क्यों हैं? डांस कीजिए। मॉम्स चलिए, पॉप्स डांस कीजिए। पॉम्पा तुम भी डांस करो। मम्मी आपको क्या हुआ? मम्मी गीत सुनो। वो देखो, वो बुआ को क्या हो गया है? आंखें चढ़ गई हैं, गिरी जा रही हैं। आफ्टर इफेक्ट वेद। किस चीज का? अरे उन्होंने वो पी ली थी ना, वो स्कॉच पी थी ना उन्होंने, इसलिए। अब छोड़ो, ये सब छोड़ो ना तुम, चलो नाचो वेद प्लीज। आप खड़े क्यों हैं पॉप्स? चलिए डांस कीजिए, चलिए। भौरानी देखो, मुझसे गलती हो गई भौरानी। अब कभी किसी लड़के को मंडप से वापस नहीं लेकर आऊंगा। देखो भौरानी, मेरी उम्र हो गई है, मैं नाच नहीं सकता भौरानी। ये सब ठीक नहीं है बहू। अरे आप डांस कीजिए ना मॉम्स, नाचिए, अच्छा लगेगा। चलिए।
डूड बोल रही महारानी। डूड का मतलब क्या? डूड का मतलब क्या होता है महारानी? यही सब चलता है आजकल। मामा अरे जी, कैसी भाषा है ये? हाँ, ये सब छोड़िए मामा जी, लेट्स एंजॉय। हाँ, डांस कीजिए। गीत गीत अब शांत हो जाओ प्लीज। इन लोगों को प्लीज माफ कर दो। वेद मैंने कब का माफ कर दिया इन्हें, बहुत पहले ही कर दिया था। पर विश्वास करो, इन्हें समझने की जरूरत थी कि परिवार में बहू की जगह क्या होती है, क्या इज्जत होती है। चाहे वो लड़की कैसे भी घर से आई हो, समाज की सबसे नीची जाति से ही क्यों ना हो, या फिर समाज की सबसे ऊंची जाति से हो, औरत कहीं की भी हो, होती औरत ही है और उसे उसके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। वेद, गीत सम्मान तो दे रहे हैं। तुम जो बोल रही हो घर के लोग वो कर रहे हैं। नहीं वेद, इन्हें जमुना भाभी से सॉरी कहना होगा। जमुना भाभी तो बस त्याग ही करती आई हैं, सबके लिए सिर्फ सैक्रिफाइस करती आई हैं। और सच कहूं तो मैंने जमुना भाभी से ही सीखा है कि कैसे खुद को समर्पित करते हैं और कैसे किसी से हम सच्चा प्यार करते हैं। और मैंने जमुना भाभी से ही सीखा है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और यकीन मानो वेद, मैंने पहले कुछ भी किया हो, पर अब मैं सच में बहुत बदल गई हूँ वेद। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। इन सबको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जमुना भाभी को लेकर इन लोगों के मन में जो नफरत है वो भी खत्म हो जाएगी वेद। बस तुम मेरे साथ रहना। आई लव यू गीत। आई लव यू टू। चलो कहाँ? अब हम वापस चल के इसका मजा लेते हैं जैसे हम पहले करते थे। श्योर। क्या हुआ, ऐसे अचानक पैर छू रही हो? आज से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है दादी माँ, खुद को साबित करने की परीक्षा। आज तक मैं किस घर में जन्मी हूँ लोगों ने बस इसी की चर्चा की, पर आज से मेरी ये साबित करने की परीक्षा शुरू होगी कि मैं भी सब कर सकती हूँ। खुद में अगर काबिलियत हो तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, कोई भी कर सकता है। असल में ये ऊंची जात नीची जात ये सब ऊंची जाति वालों ने शुरू किया है ना। मेरी नजरों में तो सब एक जैसे हैं। ऊंच नीच जैसा कुछ नहीं होता दादी माँ, और मैं ये साबित करके रहूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। जमुना, ए जमुना, चलो चलो जल्दी आओ, मैं तुम्हें तिलक लगा देती हूँ। शुभ काम में जा रही हो, तिलक लगा कर जाओ। बस 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 हो गया, पैर छूने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, जीत कर आना। जरूरत क्यों नहीं है माँ? आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे जीतूंगी? आपके आशीर्वाद की तो बहुत जरूरत है। आप सभी का आशीर्वाद लेकर ही तो मैं इस परीक्षा में जीत पाऊंगी, ये लड़ाई लड़ पाऊंगी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पैर क्यों छू रही हो? क्यों भाई? हाँ, पति का आशीर्वाद नहीं लेगी? इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ जमुना?
मेरा आशीर्वाद नहीं लोगी? क्या हुआ? ऐसे क्या सोच रही हो? नहीं लोगी मेरा आशीर्वाद? क्यों नहीं लूंगी बुआ जी? मैंने पापा का आशीर्वाद लिया, चाचा जी का आशीर्वाद लिया, आपका क्यों नहीं लूंगी? जरूर लूंगी। सॉरी जमुना, पर मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ तुम हार जाओ। हार कर मुंह छुपाकर यहाँ से चली जाओ। हार जाओ जमुना, हार जाओ। अगर मैं हार गई तो चली जाऊंगी यहाँ से। सच कह रही हो? तो जीत तो तुम नहीं पाओगी जमुना। जीतूंगी तो मैं जरूर। कभी नहीं होगा ऐसा। बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस आने वाले हैं वहाँ। इतना आसान नहीं है कि तू इतनी आसानी से जीत जाएगी। सपने देख रही है क्या? मैं जीतूंगी। और अगर जीत नहीं पाई तो? अगर मैं नहीं जीत पाई तो आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। ये याद रहेगा ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ए जमुना, इसकी बेकार की बातों में क्यों आ रही हो तुम? जाओ जाओ, चलो निकलो तुम। बेटा संगीत, ले जाओ इसे, जाओ। चलो जमुना। रुकिए छोटे मालिक, आप कहिए। आप जो भी कहना चाहती हैं वो कहिए। बस इतना ही कहूंगी कि अगर तुम हार गई तो अभी तुमने जो प्रॉमिस किया है ना, उसके हिसाब से मैं जो कहूंगी वो करोगी ना? हाँ करूंगी। तो खाओ संगीत की कसम। ठीक है, मैं अपने पति, अपनी सास, अपनी दादी सास, अपनी बुआ जी, सबको साक्षी मानकर कसम खाती हूँ कि अगर मैं हार गई तो आप जो भी कहेंगी मैं वो करूंगी। चलिए छोटे मालिक। तो पहले बता देती हूँ, अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम्हें अपने पति को छोड़ना होगा। ये क्या कह रही हो रागिनी? मैं क्या कहूंगी भाभी, कह तो ये रही है। और अगर ये अपने वादे की पक्की है तो ये अपना वादा निभाएगी। चलो आर्या। कहाँ जा रही हो? पार्लर में जा रही हूँ माँ, आर्या को अच्छी तरह तैयार करने के लिए। बाय जमुना, टाटा। चलो आर्या। ऑल द बेस्ट जमुना। जमुना, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा तुमने ऐसा? क्यों कहा? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं भी चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जमुना ही जीतेगी, जरूर जीतेगी। चलो जमुना,
वहां तुम्हारे मेंटोर रिद्धिमान अंकल तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। चलो। चलती हूँ माँ। हाँ, ईश्वर रक्षा करे। चलता हूँ। माँ, बड़ी बहू, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रागिनी को तुम नहीं जानती। जमुना अगर हार गई तो क्या वो मेरे पोते को छोड़ देगी? माँ, ऐसा मत कहिए, ऐसा सोचिए भी मत। जमुना जीतेगी, जमुना को जीतना ही होगा। सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं, उन सब के लिए भी जिन्हें हर दिन अपमान का घूंट पीना पड़ता है, पिछड़ी जाति से होने के कारण जिनकी अवहेलना होती है। जमुना तो ऐसे लोगों की प्रतिनिधि है। जमुना को जीतना ही होगा माँ, जीतना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं समझाता हूं तुम्हें। नाकते ताकुड़, ताकते ताकुड़, ताकते ताकुड़, ताकुड़ ताकुड़। चलो अब बजाओ। नमस्ते मास्टर जी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये मेरा घर है। मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ क्यों आए? इसे देखने आया हूँ मास्टर जी। सिर्फ देखने नहीं, देखने और सुनने भी आया हूँ। दिखने में तो बहुत सुंदर हो, लेकिन जमुना, सुंदरता के दम पर तुम जीत नहीं सकती। जीतने के लिए तो ढोल बजाना पड़ेगा, पर तुम तो औरत हो, और एक औरत ढोल कैसे बजा सकती है? हाँ? मैं तो जगह जगह ढोल बजा चुका हूँ, पर कहीं भी औरत को बजाते नहीं देखा। अपनी माँ को देखा है? हाँ। जो औरत तुम जैसे नालायक को जन्म दे सकती है ना, वो औरत सब कर सकती है। वो औरत ढोल भी बजा सकती है। जुबान संभाल कर बात करो। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना, उनके बारे में नहीं सुनूंगा। देखो। अरे अरे अरे, रो मत मेरे भाई, रो मत। ये लो टॉफी खाओ, ये लो। देखो पवन, ये प्रतियोगिता का मंच नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों नहीं बजाऊंगा? मैं बजाऊंगा। मेरा इतना अपमान हुआ है, मुझे नालायक कहा गया है। नालायक नहीं हो तो और क्या? तुमने ये कैसे कहा कि औरत ढोल नहीं बजा सकती? आज का जो जमाना है उसमें औरत हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है। मुझे वो सब नहीं पता और ना ही पता करना है। मुझे दुनिया की जानकारी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो बस मेरी सारी दुनिया ये ढोल ही है। और जब मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है तो मैं जीत कर ही यहाँ से जाऊंगा। मेरा नाम पवन ढोली है, समझे? अगर तुम ढोली हो तो ढोलियों का मान रखना सीखो। जाओ अपने गुरुजी के पास जाओ, वहाँ जाकर रियाज करो, उनसे अच्छी तरह सीखो, ताकि तुम इस प्रतियोगिता में टिक पाओ। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? जमुना, कान खोलकर सुन लो, मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। बस इतना ही कहूंगी कि अगर तुम हार गई तो अभी तुमने जो प्रॉमिस किया है ना, उसके हिसाब से मैं जो कहूंगी वो करोगी ना? हाँ करूंगी।
अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम्हें अपने पति को छोड़ना होगा। नहीं, मुझे जीतना ही होगा। पवन ढोली, मैं जीतूंगी। हाँ, ये जमुना ढोली ही जीतेगी, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। मुझे जीतना ही होगा। ये सुनिए मास्टर जी, जब मेरे भाई ने कह दिया है वो जीतेगा तो वही जीतेगा। अगर वो हार गया तो उसे बहुत दुख होगा, वो बहुत रोएगा। भाई भाई तू रोना मत, ये ले टॉफी। मैंने तो मुझे और टॉफी नहीं चाहिए। देखो जमुना, खूबसूरती दिखाकर जीत नहीं पाओगी। अगर जीतना चाहती हो ना तो ढोल बजाकर जीतना। ढोल बजाकर ही जीतूंगी, रूप का सहारा नहीं लूंगी। और उस मंच पर गुणों की कदर है, रूप की नहीं, इसलिए जो गुणी है वही जीतेगा। भैया इसे पता नहीं, ये जो मेरा ढोल है ना, ये मेरी बात सुनता है, जो मैं कहता हूँ वही करता है। और तुम्हारे इस ढोल की तरह ही मेरा ढोल भी मेरी बात मानता है। मैंने कहा ना मैं ही जीतूंगा। अगर मैं नहीं जीता तो फिर तुम देखना। अरे ये सब क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से। ओ मास्टर जी, क्या आंख दिखा रहे हैं? हाँ, मुझे आंख दिखा रहे हैं? मुझे आंख दिखाकर कुछ होने वाला नहीं है। मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता, समझे ना? ए मास्टर जी, मेरे भाई को आंख मत दिखाना, समझे ना? हाँ, मैं बड़ा गरम मिजाज का हूँ। आपको मेरे इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। लोगों का कहना है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मास्टर जी, मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। मेरे भाई के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान भी ले सकता हूँ। चलो पवन। क्यों चलूं? मैं अभी नहीं जाऊंगा। प्रतियोगिता होने दो, ये बजाएगी, फिर देखो मैं इसे हराता हूँ, इसका घमंड तोड़ता हूँ, देखना। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। ये प्रतियोगिता का मंच नहीं है और प्रतियोगिता को भंग मत करो। बीमार मानसिकता के लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ। दिमाग का इलाज करके आना। अभी निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोग कलाकार नहीं होते। चलो निकलो यहाँ से। देखो मास्टर जी, मैंने कहा जबान संभाल कर बात कीजिए, सम्मान के साथ बात कीजिए। लाओ, ये लो, टॉफी खाइए। लीजिए टॉफी खाइए। मास्टर जी हैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना मैं इन्हें मैं यहाँ जीतने आया हूँ, हारने नहीं। भैया चलो, खड़े क्यों हो? चलो यहाँ से। कितना बदतमीज इंसान है। इस इंसान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग शांत हो जाओ। ऐसी मुसीबतें बहुत आएंगी। सुनो जमुना, तुम ये मत भूलना कि तुम गंगा ढोली की बेटी हो। बहुत तिरस्कार, बहुत अवहेलना, बहुत कुछ सहा है तुमने। अब सबको जवाब देने का वक्त आ गया है, बस तुम उस पर ध्यान दो। हाँ जमुना, तुम्हें जीतना ही होगा, खुद को साबित करना होगा, सबके लिए, मेरे लिए। मैं करूंगी। हाँ छोटे मालिक, मैं साबित करूंगी। मुझे करना ही होगा, मुझे जीतना ही होगा। मैं जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी। बजाओ जमुना, बजाओ। अनुराधा, मुझे देर हो रही है, नाश्ता जल्दी लगाओ। आइए बैठिए। अरे मुझे अभी शाम बाजार जाना है, वहां से मैं बीटी रोड जाऊंगा।
बीटी रोड से मैं फैक्ट्री जाऊंगा, फैक्ट्री में इंस्पेक्शन है, उसके बाद मैं घर आऊंगा। तो लंच नहीं करेंगे क्या? मुझे आने में शाम हो जाएगी, आज लंच नहीं करूंगा। भैया। हाँ बोलो। ये पेपर देखिए। क्या है ये? कोर्ट का नोटिस। नोटिस? हाँ भैया, ये नोटिस कोर्ट से आया है। कोर्ट का नोटिस? आपकी प्यारी ननद का क्या धरा है भाभी? रागिनी ने भेजा है। वो ना तो खुद शांति से रहेगी और ना ही किसी को शांति से रहने देगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बना कर लाती हूँ। बड़ी बुआ जी, चलिए मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। चलो। रागिनी, ये बाहर से आई लड़की हमारी रसोई में क्यों जाएगी? किससे बाहर से आई कह रही हैं? बार बार इसे बाहर से आई मत कहिए। ये मेरी मेहमान है, मेरी गेस्ट है। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आर्या, वैलेंटाइंस डे के दिन जो तुम्हारा शो है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। देखो रागिनी, आर्या का वैलेंटाइंस डे के दिन का शो कैसा होगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जो कर रही हो क्या वो ठीक है? बताओ। हाँ रागिनी, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या हुआ रागिनी? कल्याण तुमसे कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो। आर्या, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम करना क्या चाहती हो रागिनी? रुको, मैं चाय बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बड़ी भाभी, मैं खुद से चाय बना लूंगी। आज से हमारी रसोई का बंटवारा हो गया। कोई बंटवारा नहीं होगा। जब तक केदार राय जिंदा है, बंटवारे के बारे में सोचना भी मत। इस घर में कभी कोई बंटवारा नहीं होगा। क्या? अच्छा बड़े भैया, इसका मतलब आप अकेले सब कुछ भोग करेंगे? इस घर में जो कुछ भी है सब आपका है, सब कुछ आपको ही मिलेगा। इस घर पर किसी का कोई हक नहीं, यही चाहते हैं ना आप? रागिनी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सम्मान के साथ बात करो। ये मत भूलो कि तुम बड़े भैया से बात कर रही हो। बड़े भैया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क पड़े भी? सारी जिंदगी बस सबके हक को ही छीना है इन्होंने। अपनी सगी बहनों का हक छीना है इन्होंने। सारी संपत्ति का सुख तो अकेले भोगा है इन्होंने। हमारे बारे में कभी सोचा है? बताइए। ये सब क्या कह रही हो रागिनी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं और बकबक नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे इतनी बातें करना पसंद नहीं है। मैंने कह दिया है, मैं रसोई का बंटवारा कर रही हूँ। रागिनी, रसोई तुम्हारी अकेली की नहीं है जो तुम बंटवारा कर रही हो। और वैसे भी ये करने वाली तुम हो कौन? मैं कौन हूँ वो तो पता चल जाएगा। कोर्ट से नोटिस तो आ ही गया है और कोर्ट के चक्कर काटते काटते सबकी चप्पलें घिस जाएंगी। नहीं, ना ही कोई कोर्ट जाएगा और ना ही किसी की चप्पल घिसेगी। तुम बोलने वाली कौन हो जमुना? तुम हो कौन? इस घर की कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है इस घर पर तुम्हारा अधिकार है? क्या लगता है तुम मालकिन हो इस घर की? यही सोच रही हो ना? नहीं रह पाई ना, इस घर में नहीं रह पाई ना। सच कहूँ तो ईश्वर है, समझी तुम? उन्होंने तुम्हें ठीक पहचाना है। गीत के सास ससुर तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गए हैं, वही तुम्हारे लिए सही लोग हैं। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि शादी वाले दिन वो लोग वेद को मंडप से क्यों नहीं ले गए? वेद को उठाकर ले जाते, शादी टूट जाती, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलती। ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ।
क्योंकि इस घर में मेरे पति को सम्मान नहीं मिलता। आप में से कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता। मेरी बेटियां इस घर में इनसिक्योर हैं। पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति को घर जमाई कहकर हर पल अपमानित किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। उन्हें कोई कुछ भी कह देता है। उन्हें चोर तक कहा गया है। आप लोग कान खोलकर एक बात सुन लीजिए। मेरे पति और मेरी बेटियों को अगर कोई अपमानित करता है, नीचा दिखाता है, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। रागिनी, सारे संस्कार भूल गई हो क्या? जरा तरीके से बात करो। आंटी, बड़ी बुआ जी को संस्कार सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संस्कार सिखाना ही है तो इस लड़की को सिखाइए, जमुना को। आर्या, सोच समझकर बोला करो। जमुना इस घर की बहू है और तुम एक पराई लड़की हो। तुम्हें जमुना को कुछ भी कहने का हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बुआ की वजह से तुम यहाँ पर हो। वो तुम्हें हमारे घर में बिठाकर खिला रही है। छी, मुझे तो सोचकर ही। एक्सक्यूज मी, बड़ी बुआ जी मुझे नहीं खिला रही हैं। मैं उनके साथ हूँ, पर खाने का खर्चा मैं देती हूँ। इनफैक्ट कोर्ट केस का भी खर्चा मैं दे रही हूँ, समझ गए? कोर्ट में जो भी खर्चा होगा, जितना भी पैसा लगेगा, सब मैं दूंगी। इस घर में अगर मैं चैन से नहीं रह सकती, तो ये जमुना भी नहीं रह पाएगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इस राय परिवार के, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आर्या! मुझे फिर से मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दूं। ऐसा ही तो किया था आपने। मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं फिर से आ गई हूँ। जमुना, वैलेंटाइंस डे के दिन मैं शो कर रही हूँ। तुम आना जरूर। संगीत, तुम भी आना, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी वैलेंटाइंस डे के बारे में एक ढोली की बेटी को क्या पता होगा? तुमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा। अंग्रेजी के 2 अक्षर जान लेना ही अगर शिक्षित होने का परिचय है तो शिक्षित हैं वो। अगर यहाँ फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने की बात हो रही है तो सखी वो सीख चुकी है। उसके अलावा खाना बनाना, घर सजाना, गृहस्थी के बाकी काम वो तो सखी जानती ही है। सखी ने तो पार्टी में भी सबको दिखा दिया कि वो राय परिवार की बहू होने के काबिल है। और कोई डाउट है मन में? और हो तो साफ साफ बता देना। आ रहे तुम लोग? हाँ, यहीं पास से गुजर रहे थे तो सोचा एक बार मिल लो। खुश रहो। बस बस बेटा, रहने दो। अरे हो गया बेटा, हो गया। अरे खुश रहो, खुश रहो। सखी, तैयारी कैसी चल रही है प्रतियोगिता की? अच्छी चल रही है। हम सब तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हें जीतना ही होगा। जीतेगी, जरूर जीतेगी, बिकॉज शी इज अ रियल चैंपियन। अच्छा चल, तुझे हमारी याद तो आई? वरना तू तो हमें भूल ही गई है। नहीं दादी, मैं बस नई गृहस्थी में थोड़ी बिजी हूँ। हाँ, कल जो हुआ वो असल में कल मैं अपने ससुर जी, ताऊ जी, सासू माँ और बुआ जी सबको लेकर डिस्को गई थी। ये तू क्या कह रही है गीत? और वहाँ सबने ठुमका भी लगाया। तेरे सास ससुर, ताऊ जी सभी ने ठुमका लगाया? हाँ माँ। बढ़िया है, सास ससुर सभी को अपने इशारों पर नचा रही हो। बढ़िया है। ये सब छोड़ो,
तुम अपना काम करो। बड़ी बुआ, जब मैं और वेद घर के अंदर आ रहे थे तब हमने सब सुन लिया था। आप कह रही थी कि वेद को शादी के मंडप से ले जाते तो अच्छा होता। सच कहूं तो आपके जैसी बुआ भगवान किसी को ना दे। क्योंकि आपके जैसी बुआ अगर किसी की है तो उस भतीजी का घर तो कभी बस ही नहीं सकेगा, बल्कि वो हमेशा इसी डर में जिएगी कि कब उसकी बुआ उसके रिश्तों में आग लगा दे। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, जिन्हें तुम अपने इशारों पर नचा रही हो। हाँ, मैं अपने ससुराल वालों को अपने इशारों पर नचा रही हूँ और जमुना भाभी ने आप सबको अपने सर आंखों पर बिठा रखा है। गीत, इन बातों को रहने दो। इतने दिनों बाद तुम दोनों आए हो। वेद, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफी? भाभी, मैं कॉफी पीऊंगा। बड़े मालिक। हाँ कहिए राज बिहारी बाबू। कह रहा था कि आप नहीं जाएंगे? हाँ जाऊंगा। हाँ याद आया, राज बिहारी बाबू आप एक काम कीजिए, कोर्ट में जाकर कुछ वक्त मांग लीजिए, मैं बात कर लूंगा। ध्यान रहे कि हमें नजदीकी हियरिंग डेट ना मिले, मैं थोड़ा बाद की डेट लूंगा। जी अच्छा। तारीख लेकर क्या करेंगे भैया? ये परिवार तो टूटेगा ही। और टूटेगा भी क्यों नहीं? जिस दिन से ये ढोली की बेटी इस घर में आई है, सब कुछ टूट कर बिखर गया है। आर्या, तरीके से बात करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जमुना से इस तरह से बात करने की? हाँ, वो मेरी पत्नी है तो जरा जुबान संभाल कर बात किया करो। उसकी बेइज्जती करने का तो सोचना भी मत। मेरी बात को याद रखना तुम। उफ, मुझे तो यहाँ पर घुटन हो रही है। इस तरह का टिपिकल फैमिली ड्रामा मैंने कहीं नहीं देखा। बड़ी बुआ जी, चलिए यहाँ से। हाँ हाँ, इस घर से ही क्यों नहीं निकल जाती? अंकल, मैं इस घर से जाने के लिए नहीं आई हूँ। इस जमुना ने मेरा हक छीना है। इसकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने के बाद ही मैं इस घर से निकल जाऊंगी। और वो भी एक नए घर में, जहाँ सिर्फ मैं रहूंगी और संगीत रहेगा। आर्या, चींटी के काटने से हाथी मर जाता है क्या? नहीं मरता। मैं जानती हूँ तुम इसी इंतजार में हो कि कब हाथी मरे और तुम कौवे की तरह आकर उसका मांस खा सको, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा आर्या, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा सोचना भी बेकार है। और रही बात वैलेंटाइंस डे के कार्यक्रम की, तो मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बता देना, मैं भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लूंगी। वैलेंटाइंस डे के दिन तुम मुझसे कम्पीट करोगी? मुझसे? जमुना, वहाँ ढोल नहीं बजाना, डांस होगा। नाच। नाच समझती हो तुम? नाच होगा। पता है मुझे, और मैं उसमें हिस्सा लेने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात है? तुम नाचोगी, वो भी मेरे अगेंस्ट? मैंने डांस में 7 साल का कोर्स किया है। मेरे गुरुजी का नाम पता है? जानती हो तुम कौन है वो? रुक जाओ आर्या, रुक जाओ। अपनी जबान से अपने गुरुजी का नाम लेकर उन्हें अपमानित मत करो।